हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 25वें अध्याय पर, जिसका नाम है भगवान अनंत की महिमा। तो आज हम ये 25वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो जल्दी से हम रिकैप करते, कल हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे नीचे के स्वर्गीय लोगों का वर्णन, जिनको बिल स्वर्ग लोक भी कहते हैं। तो हमने पढ़ा पृथ्वी लोक जो है, भूलोक जिसको कहते हैं, पृथ्वी नहीं जो अर्थ है, इसकी बात नहीं हो रही, पूरा लोक, ये भूलोक जो है। इस लोक के नीचे जो है सबसे पहला लोक है अतल, फिर वितल, फिर सूतल, फिर तलातल, फिर महातल, फिर रसातल और पाताल। ये 7 लोक हमने नीचे के पढ़े। और आज हम पढ़ेंगे इसके नीचे फिर क्या होता है, भगवान अनंत कहाँ पे रहते हैं। कल हमने लास्ट भगवान वासुकी के बारे में जाना। जैसे भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, सर्पों में मैं वासुकी हूं और नागों में मैं अनंत हूं। तो वासुकी जो है, उनके सिर के ऊपर जो मणि लगी होती है, उसके प्रकाश से क्या होता है, ये सारे 7 लोग प्रकाशित रहते हैं, उसमें सूर्य की रोशनी तो आती नहीं। तो अभी हम आज पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कंद 5 अध्याय 25 श्लोक संख्या 1 से हम प्रारंभ करेंगे भगवान अनंत की महिमा। श्री शुक उवाच, श्री शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे राजन, पाताल लोक से 2,40,000 मील नीचे श्री भगवान के एक अन्य अवतार निवास करते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे माप क्यों दे रखे हैं, ये बताने के लिए कि दिस इज नॉट माइथोलॉजी, और एग्जैक्ट बता रखा, इतने मील नीचे है, इतना कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और जो लोग कहते हैं ना कि शास्त्र मनगढ़ंत है, ऐसे ऋषि मुनियों के पास काम नहीं था, ऐसे लिख दिए। अरे अगर ऐसी मनगढ़ंत होते तो इतना डिटेल कैसे देते, इतने नाप पे हैं, और याद कैसे रख पाते कि उस किताब में कितना लिखा। आप देखेंगे हमारे वैदिक लिटरेचर बहुत सारे हैं, अन्य जो धर्म है जो आजकल चल रहे हैं, इनमें एक एक ही किताब है, ले देकर एक किताब होती है। हमारे पास दुनिया भर के पुराण, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 4 उपवेद, 108 उपनिषद, और सब के अंदर कहीं पर भी आप देखेंगे पाताल के कितना नीचे अनंत शेष है, तो हर जगह आपको सेम आंकड़ा मिलेगा। तो हर इतने सारे, एक ऋषि तो इतनी किताब लिख नहीं सकता, तो सबने बैठ के पहले तो सलाह की होगी कि हम ये इतना डिसाइड करते, ये इतना डिसाइड करते। तो जो इस तरह की बातें करते हैं, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि ये सत्य है, क्योंकि सत्य कभी बदलता नहीं। साइंटिस्ट जो होते हैं वो बदल देते हैं। पुराने साइंटिस्ट ने कहा ये गलत माप था, एक्चुअली में एटम का साइज इतना नहीं, एटम का साइज इतना है। पर हम कभी नहीं देखते हैं कि श्रीमद् भागवत लिखने के बाद में कोई नए ऋषि आए और उन्होंने कहा कि भागवतम में जो ये लिख गए व्यास देव, एक्चुअली में जो है वो 2,40,000 नहीं 2,80,000 है। कभी ये सब आपने सुना, ड्रॉबैक्स ऑफ व्यासदेव ऋषि, कभी सुना हमने ड्रॉबैक्स निकालते हुए? तो ये सत्य है, इसलिए ये माप दे रखे हमको। वे भगवान अनंत अथवा भगवान संकर्षण कहलाते हैं और भगवान विष्णु के अंश हैं। तो ये जो भगवान संकर्षण हैं, संकर्षण का मतलब होता है जो घर्षण करके ले गए हों। जैसे बलराम जी को रोहिणी माता के गर्भ में, देवकी माता के गर्भ से घर्षण करके लेकर गया था, तो उनका नाम संकर्षण पड़ा। और अनंत इनका नाम क्यों है, क्योंकि अनंत है, इनका कोई अंत नहीं है। इनके मुख भी अनंत हैं, उन मुखों में भगवान की जो लीलाएं गाते हैं वो भी अनंत है, और इनका विस्तार भी अनंत है, कोई नहीं जानते कितने बड़े हैं। वे सदैव दिव्य पद पर आसीन हैं, किंतु तमोगुणी देवता भगवान शिव के आराध्य होने के कारण कभी कभी तामसी कहलाते हैं। तो यहां पे बताया जा रहा है कि भगवान शिव अनंत भगवान के सेवक हैं। यानी शिव जी जो हैं, एक तो हम जानते हैं शिव जी राम नाम का जाप करते हैं, और पूजा किसकी करते हैं, पूजा करते हैं भगवान अनंत की। इसीलिए ये जो है ये तमोगुणी भी कभी कभी कहलाए जाते हैं। अनंत भगवान को तामसी भी कहा जाता है, पर ये हमेशा दिव्य पद पर रहते हैं, इनकी स्थिति जो है हमेशा दिव्य रहती है। भगवान अनंत सभी बद्ध जीवों के अहम तथा तमोगुण के प्रमुख देवता हैं। जब बद्ध जीव यह सोचता है कि यह संसार भोग्य है और मैं उसका भोगता हूं, तो यह जीवन दृष्टि संकर्षण द्वारा प्रेरित होती है। इस प्रकार संसारी बद्ध जीव स्वयं को ही परमेश्वर मानने लगता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है भगवान अनंत किस चीज के इंचार्ज हैं, किस बात की इंचार्जशिप उनके पास है। भगवान अनंत के प्रभाव से हम लोग सोचते हैं कि मैं इस संसार का भोगता हूं, आई एम द एंजॉयर, और इस संसार की सारी जो वस्तुएं वो मेरे एंजॉयमेंट के लिए बनी हैं। अभी जैसे
एक पुरुष जो है, कामी पुरुष, जब किसी स्त्री को देखता है तो पहला विचार आता है कि मैं इसका एंजॉयर हूं। लेकिन भक्त जब किसी स्त्री को देखता है तो वो सोचता है ये भगवान के एंजॉयमेंट के लिए है। एक कामी व्यक्ति जब पकोड़े तलते हुए देखता है किसी दुकान पर तो पहला थॉट आता है मैं इसको खा लूं क्योंकि ये मेरे एंजॉयमेंट के लिए। लेकिन भक्त के मन में आता है इसका ठाकुर जी को भोग लगाया जाएगा। जब एक कामी पुरुष बहुत बड़ी इमारत को देखता है सोचता है काश ये मेरी होती, मैं इसमें आनंद करता क्योंकि मैं भोगता हूं और ये मेरे द्वारा भोग्य है। और भक्त जब कभी किसी बड़े घर को देखता है तो वो सोचता है काश इसको मंदिर बना देते, इसमें हरि कथा होती, इसमें प्रवचन होता, इसमें राधा कृष्ण की सेवा होती। तो कहने का भाव क्या है, किसी भी वस्तु को देखकर पहला ख्याल अगर हमारे अंदर भोगने का आता है तो हम अनंत भगवान से प्रेरित हो रहे हैं। और अनंत भगवान ऐसा क्यों करते हैं? अनंत भगवान ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं। हम भगवान के धाम से यही सोच के गिरे थे कि हमें भोग करना है, और भोग करने के लिए हमें पहले तो अपने स्वरूप को भूलना पड़ेगा ना। आत्मा हम है, शरीर हम है नहीं। अगर हमें ये बात ध्यान रहेगी कि हम आत्मा है और हम भगवान के एंजॉयमेंट के लिए हैं, हम क्या किसी का एंजॉयमेंट करें, हम खुद भगवान को एंजॉयमेंट देने के लिए हैं, तो हम भोग कैसे कर पाएंगे? तो हमारे को पहले तो भुलाना पड़ेगा ना कि आत्मा का असली स्वरूप क्या है। तो माया क्या करती है, भुला देती है, आत्मा नहीं तुम शरीर हो। और अनंत भगवान क्या करते हैं, उसके ऊपर ये प्रभाव डाल देते हैं कि तुम भोगता हो और संसार का भोग करो। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि अनंत भगवान की गलती से ऐसा हो रहा है, वो प्रेरित करते इसलिए, हमारी ही इच्छा थी इसलिए वो इस काम को कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो है वो मार्केट में जाता है और खरीद लेता है एक चूहे मारने की दवाई, कई लोग होते हैं, या नींद की गोली खरीद लेता है और वो व्यक्ति सुसाइड कर लेता है उसको खा के या उसको पी के, हैं। और उसके बाद में वो कहता है, वो मरता तो है नहीं क्योंकि हॉस्पिटल उसको ले जाते हैं। अब उसकी जिंदगी जो है ना तो मरता है ना जीता है, ऐसे बीच में झूल रहा है। अब वो कह रहा है कि उस मेडिकल स्टोर वाले की, उस दुकान वाले की गलती से आज मैं यहाँ पे हूँ, ना वो मुझे वो दवाई देता ना मैं ऐसी स्थिति में आता। पर क्या वास्तव में उस दुकान वाले की कोई गलती है? उसकी गलती नहीं है, क्योंकि इच्छा तो हमारी ही थी ना, हमने उससे इच्छा करी तो उसने हमें दे दिया। इसी प्रकार से अगर अनंत भगवान हमारे अंदर ये इच्छा डाल रहे हैं कि मैं भोगता हूं, तो इच्छा हमारी थी भोग करने की, और वो केवल उसको सैंक्शन कर रहे कि ठीक है भैया तो वे भोग करके देखना है, कर लो। और इससे फायदा क्या होगा, जब हम भोग करने का प्रयास करेंगे और उसमें असफल हो जाएंगे ना, तो अंत में हम भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पण कर देंगे। इसीलिए अनंत भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करते। एक और उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। एक बार की बात है, प्रभुपाद जी का बेटा, छोटा बेटा प्रयाग, तो बचपन में क्या था, प्रयाग जो थे, हर बच्चे को आदत होती है, हमें भी आदत है, हमें याद है कि वो उंगली को पंखे में डालते हैं। जो टेबल फैन होते हैं ना, टेबल पे रखे हुए गोल गोल घूमते हैं, उसमें बच्चे उंगली डालते हैं। मुझे याद है मेरी भी उंगली गई थी, उंगली कट गई थी, एक उंगली मेरी आज भी टेढ़ी है, छोटी वाली, इसको मैंने ऐसे डाल दिया था अंदर। तो प्रभुपाद जी का जो बेटा प्रयाग बार बार उंगली को उसमें डाल रहा है, तो उसकी माँ कहती है बेटा मत डाल, कट जाएगी, मत करो। उसका हाथ पकड़ रही है, उसको मार रही है, पर रोता है फिर वापस। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, रोको। प्रभुपाद जी ने पंखे को बंद कर दिया। जब पंखा थोड़ा स्लो हो गया, बोला बेटा डालो उंगली, बेटा जाओ बच्चे, मुन्ना डालो उंगली। कहते वाह मेरे पापा तो उंगली डालने को कह रहे। तो उसने उंगली डाली, और क्योंकि स्पीड कम थी तो हल्का सा लगा, उसको दर्द हुआ, पर कुछ घाव नहीं, जख्म नहीं हुआ। तो एकदम से उंगली बाहर निकाली। प्रभुपाद कहे बेटा बाहर क्यों निकाली, डालो डालो ना बच्चे। उनका हाथ पकड़ के डालने के तो कह रहे नहीं अब नहीं डालूंगा। बोले क्यों नहीं डालता है, दर्द होता है, भाग गया। तो प्रभुपाद जी ने क्या सिखाया कि एक बार उसको करने दो, करने के बाद जब वो एक तो होते हैं इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो सुन के समझ जाते हैं, माँ ने कहा दर्द होगा तो समझ गए। कुछ होते हैं जो करके समझते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा ये सुनकर तो समझता नहीं, इसको एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर ये जिंदगी में कभी उंगली नहीं डालेगा। इसी प्रकार पहले तो भगवान ने भी हमें समझाने का प्रयास किया ही होगा, भरसक प्रयास किया होगा, भाई उधर मत जाओ, गंदी जगह है, मेरे साथ रहो। पर हम भी लातों के भूत थे। तो अनंत भगवान कहते हैं बेटा जाओ भोग करो, जाओ भोग, तुम भोगता हो, तुम्हारे भोग के लिए तो संसार बना है। और जब जब हम भोगने का प्रयास करते हैं, संसार को क्या मिलता है, हाथ में कुछ नहीं मिलता है। अंत में जैसे गुरु महाराज कहते हैं, तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। जिन्हें अपना बनाया था तूने, शमशान में छोड़ के लौट गए। सब कुछ इन पर कुर्बान किया,
पर मन की प्यास बुझा ना सका, दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका, तेरा लोक गया परलोक गया, तू मानव तन कुछ पा ना सका, तू रोज कमा कर लाता गया और खाने वाले खाते गए, जब काया निर्बल होने लगी वे तुझको ही आंख दिखाने लगे, जब चल चल तेरी होने लगी एक पल भी ना कोई टिका ना सका, दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका। बड़ा सुंदर भजन महाराज जी गाते हैं। महाराज जी क्या कहते हैं, तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। हम तो सोचते हैं ना कि हम भोग करेंगे, जैसे एग्जांपल है सिगरेट का, कोई व्यक्ति सिगरेट फूकता है, सोचता है मैं इसका भोग करूंगा, मैं इसको एंजॉय करूंगा, पर वो सिगरेट नहीं फूकता, सिगरेट उसको फूक जाती है, पूरा अंदर से उसका शरीर बेकार हो जाता है। उसको लग रहा है मैं सिगरेट को फूक रहा हूं, पर सिगरेट उसको फूक रही है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति सोचता है मैं अपने परिवार का, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जो परिवार का जो मेन हेड है वो सोचता है मैं इस परिवार का कंट्रोलर हूं, ये पत्नी ये बच्चे सब मेरे, मैं इसका कंट्रोलर हूं, बट एक्चुअली में ही इज द सर्वेंट ऑफ द फैमिली। वो परिवार का नौकर है, वो उनके लिए कमा के ला रहा है, उनकी सब जरूरतें पूरी कर रहा है, और वो लोग उसको डांटते भी, उसको गालियां भी मारते हैं और उसको फिर बाद में बेइज्जत भी करते हैं, फिर भी उनके लिए काम करता है। ऐसा तो कोई नौकर भी नहीं करता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब जब हम सोचते हैं कि हम संसार को भोगेंगे, वास्तव में संसार हमें भोग जाता है। और अनंत भगवान क्या करते हैं, वो हमें मौका देते, भोग लो भाई, भोग भोग के जब तुम्हें अकल आ जाए तो तुम क्या करो, हरि चरणों में आ जाओ। फिर यही अनंत भगवान क्या करते हैं, ये हमें हरि कथा की प्रेरणा देते, फिर हम हरि कथा सुन के समझ जाते हैं संसार। तो गलती से भी हम ये ना सोचें कि अनंत भगवान ऐसा क्यों करते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, भगवान अनंत के सहस्त्र फणों में से एक फण के ऊपर रखा हुआ एक विशाल ब्रह्मांड श्वेत सरसों के दाने के समान प्रतीत होता है। भगवान अनंत के फण की तुलना में यह नगण्य है। तो पहले तो हम ये देखें कि ये पृथ्वी लोक कितना बड़ा है। ठीक है, आप अभी अपने कमरे में बैठे हो, ये कमरा जो है आपके घर का एक छोटा सा हिस्सा है, आपका घर आपके मोहल्ले का छोटा सा हिस्सा है, आपका मोहल्ला आपके प्रदेश का एक छोटा सा हिस्सा है, आपका प्रदेश पूरे भारत का एक छोटा सा हिस्सा है, ये भारत जो है पूरी पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा है, ये पृथ्वी आकाश गंगा का बहुत छोटा सा हिस्सा है, और ये आकाश गंगा भूलोक का बहुत छोटा हिस्सा है, और ये भूलोक पूरा का पूरा इस पूरे ब्रह्मांड में जो 14 लोकों का सिस्टम है उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। और ये जो पूरा ब्रह्मांड अंडा है ये शेषनाग के फण पर राई के दाने के समान रखा हुआ है। राई देखिए, राई जिसका तड़का लगता है, सरसों का दाना होता है जितना, तो छोटा सा बीज उनके सिर पे रखा है। अब आप सोचिए अनंत भगवान की क्या उनका साइज है। केवल एक प्रयास किया है समझाने का कि उनका वो कितने बड़े हैं और कितने महान हैं। आगे क्या कह रहे हैं, प्रलय काल उपस्थित होने पर जब भगवान अनंत देव संपूर्ण सृष्टि का संहार करना चाहते हैं तो वे कुछ क्रुद्ध हो जाते हैं। तब उनकी दोनों भ्रिकुटियों के बीच से त्रिशूल धारण किए हुए त्रिनेत्र रुद्र प्रकट होते हैं। यह रुद्र जो संकर्षण कहलाते हैं 11 रुद्रों अर्थात भगवान शिव के अवतारों का व्यू होता है। वे संपूर्ण सृष्टि के संहार हेतु प्रकट होते हैं। तो रुद्र कहां से आते हैं, ये रुद्र संकर्षण से आते हैं। प्रलय कैसे होती है, एक्चुअली में शिवजी अलग है, यहाँ रुद्रों की बात हो रही है। सदाशिव भगवान जो है वो प्रलय नहीं करते, वो केवल कृष्ण कथा राम कथा करते हैं या राम जी के चिंतन में समाधि में रहते हैं, केवल 2 काम करते हैं। जो प्रलय का काम है, मतलब कहते हैं ना कि सृष्टि स्थिति और प्रलय, सृष्टि करते ब्रह्मा जी, उसको स्थित करते हैं, उसका पालन करते विष्णु जी, और प्रलय करते शिव जी। तो जो शिव जी प्रलय करते हैं वो ये एक रुद्र होते हैं, ये सेपरेट शिव जी हैं। और ये रुद्र जो है अपने आप को 11 रुद्रों में विभाजित कर लेते हैं, और ये 11 रुद्र मिलकर क्या करते हैं, सृष्टि को प्रलय ला देते हैं। तो संकर्षण भगवान जो है उनके भ्रिकुटी से पैदा होते हैं, दोनों आईब्रोज के बीच का जो हिस्सा यहाँ से वो प्रकट होते हैं, और 3 नेत्रों वाले होते हैं रुद्र, और वो जो है त्रिशूल लेके मार देते हैं। यहाँ पे फोटो भी बनी हुई है रुद्रों की, आप देख सकते हो श्रीमद् भागवतम के अंदर। यहाँ पे ये मेन रुद्र है जिनसे ये 11 रुद्र निकल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये रुद्र जो है प्रकट होते हैं और प्रलय करते हैं।
भगवान संकर्षण के चरण कमलों के गुलाबी तथा पारदर्शी नखून मानो दर्पण जैसे चमकते गए बहुमूल्य मणि हैं। जब शुद्ध भक्त तथा नागों के अधिपति अत्यंत भक्ति भाव से उन्हें नमस्कार करते हैं तो उनके चरण नखों में अपने सुंदर मुखों की छाया देखकर अत्यंत प्रमुदित हो उठते हैं। उनके गलों पर कान की देदीप्यमान बालियां दमकती हैं और उनकी उनकी मुख कांति अत्यंत मोहक होती है। तो उन सब का नाम भी संकर्षण होता है। जो रुद्र निकलते हैं उनको भी संकर्षण कहते हैं। और उनके विषय में क्या कह रहे हैं, उनके चरण कमल जो हैं उनके नखून गुलाबी और पारदर्शी हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट नखून होते हैं, तो अंदर गुलाबी गुलाबी रंग का दिखता है। हमारे तो नखूनों क्या के जैसे ये थोड़ा सा गुलाबी होता है ना हल्का पार, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते, उनके पूरे पारदर्शी चमकीले नखून होते हैं। और उसमें जब भक्त क्या देखते हैं, जैसे बहुमूल्य मणि की तरह देखते हैं। शुद्ध भक्त तथा नागों के अधिपति अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करते हुए उन चरण कमलों के जो नखून उनमें जब अपना चेहरा देखते हैं तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। और उनके गलों पर कान में, उनके गले में और कान में देदीप्यमान बालियां दमकती हैं, मतलब बड़ी सुंदर चमकीली वो बालियां पहनते हैं। और उनकी मुख कांति अत्यंत मोहक है। हम सोचते रुद्रों का चेहरा कुछ डरावना सा होगा, भूत प्रेतों जैसा होगा, पर यहाँ कह रहे बड़ा मोहक चेहरा है, बड़े सुंदर लगते हैं संकर्षण, और बहुत मतलब मन को मोह लेते हैं। भगवान अनंत की आकर्षण दीर्घ भुजाएं कंगनों से आकर्षण ढंग से अलंकृत है और पूर्णतया आध्यात्मिक है। उनका स्वरूप का वर्णन हो रहा है। श्वेत होने के कारण वे चांदी के खंभे सी प्रतीत होती हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, भुजाएं जो हैं वो ऐसी होती हैं। जब भगवान के शुभ आशीर्वाद की इच्छुक नागराजों की कुमारियां उनकी बाहों में अगुरु चंदन तथा कुमकुम का लेप लगाती हैं तो उनके स्पर्श से उनके भीतर काम इच्छा जागृत हो उठती है। उनके मनोभावों को समझकर भगवान जब इन राजकुमारियों को कामपूर्ण मुस्कान से देखते हैं तो वे यह सोचकर लजा जाती हैं कि वे उनके मनोभावों को जानते हैं। तब वे मनोहर मुस्कान सहित भगवान के मुख कमल को देखती हैं जो उनके भक्तों के प्यार से प्रमुदित तथा मदवेवल घूमती हुई लाल लाल आंखों से सुशोभित रहता है। तो ये संकर्षण भगवान के विषय में बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि उनकी जो भुजाएं हैं बड़ी सुंदर हैं, और उनके जब वो भुजाएं लंबी लंबी अपनी विस्तारित करते संकर्षण भगवान, तो नाग पत्नियां जो हैं उनको जब देखती, नाग कुमारियां, पत्नियां नहीं नाग कुमारियां, तो वो अगुरु और चंदन उनके शरीर पर लेप करती हैं। लेप करने से क्या होता है, जब उनके शरीर का स्पर्श होता है तो उनमें काम इच्छा जागृत हो जाती है। तो जब काम इच्छा जागृत होता है तो वो भगवान संकर्षण उनको ऐसे देखते हैं और मुस्काते हैं काम भाव से, तो वो उनको लज्जा आ जाती है कि ये समझ गए हम किस भाव से इनको देख रहे हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे वर्णन आ रहा है। भगवान संकर्षण अनंत दिव्य गुणों के सागर हैं, जिससे वे अनंत देव कहलाते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न हैं। इस जगत के समस्त जीवों के कल्याण हेतु वे अपने क्रोध तथा अपनी असहनशीलता को रोके हुए अपने धाम में निवास करते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न हैं। तो आप ये मत सोचो कि जो नाग हैं जिसके ऊपर भगवान विष्णु शयन करते हैं अनंत, वो अलग हैं और भगवान विष्णु अलग हैं, कि कोई उनका बेड है, बेड के ऊपर सांप, जैसे हम बचपन से देखते आए हैं। तो हम सोचते थे कि जो नाग है ये जस्ट एक बेड है, जैसे अलग अलग देवताओं के वाहन होते हैं ऐसे भगवान भी एक सांप के ऊपर सो गए, बट ऐसा नहीं है, वो साक्षात भगवान के ही समान है। जैसे कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है। एक बार की बात है, इन चीजों को ना हम समझ नहीं सकते। हम कहेंगे विष्णु भगवान तो प्रमुख हुए क्योंकि वो उन पर लेटे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि उनमें और विष्णु भगवान में कोई अंतर नहीं, मतलब कभी विष्णु भगवान के ऊपर वो भी लेट सकते हैं। तो एक समय की बात है, एक मधु द्विसा प्रभु थे, प्रभुपाद जी के शिष्य, और एक जमुना माता जी थी, वो भी प्रभुपाद जी की शिष्या थी। तो मधु द्विस प्रभु जो थे वो दोनों अंग्रेज थे। वो कहते हैं कि कृष्ण बलराम में, जमुना माता कहती है कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं है, बस एक भेद है कि इनका रंग काला इनका गोरा है, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम, एक जैसे गुण हैं और एक जैसी सब लीलाएं हैं। और बात भी सही है, कृष्ण और बलराम में दोनों में बिल्कुल सेम मात्रा में गुण हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। लेकिन मधु द्विस प्रभु कहते हैं कि कृष्ण के साथ राधा रानी विराजती हैं, लेकिन बलराम जी के साथ तो नहीं विराजती हैं, इसलिए कृष्ण और बलराम में भेद है, कृष्ण श्रेष्ठ हैं। पर यमुना माता कहती नहीं, वो दोनों एक बराबर हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो दोनों प्रभुपाद जी के पास गए। प्रभुपाद जी बैठे थे अपने ऑफिस में, और मधु द्विस प्रभु कहते हैं कि प्रभुपाद जी हम दोनों के बीच में एक विवाद है। कहते बोलो।
तो जमुना माता का कहना है कि कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं है, बस ये भेद है कि रंग एक का काला एक का गोरा है। प्रभुपाद जी कहते सही बात है। कहते लेकिन प्रभुपाद जी मेरा कहना है कि भगवान कृष्ण के साथ तो राधा रानी होती है और बलराम जी के साथ वो होती नहीं है। प्रभुपाद कहते सही बात है। वो कहते प्रभुपाद उसकी बात भी सही है, मेरी बात भी सही है, तो दोनों में तो मतभेद हुआ ना, आपस में विरोध हुआ। प्रभुपाद कहते हैं ये भी सही बात है। कहने का मतलब हम समझ नहीं सकते इन बातों को, ये भी सही है वो भी सही है और तुम्हारे बीच का विवाद वो भी सही है। तो कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। जैसे कई बार कृष्ण भगवान बलराम जी की गोद में लेट जाते थे तो बलराम जी उनकी हवा करते थे, उनके चरण दबाते थे। कई बार बलराम कृष्ण भगवान की गोद में लेट जाते थे तो बलराम जी की जो है सेवा कृष्ण भगवान भी करते थे, वो भी उनके चरण दबाते थे। तो ये जो संकर्षण जी हैं ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है, इनमें कोई भेद नहीं है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। और आगे क्या कहा जा रहा है, आगे यहां पे कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, देवता, असुर, उरग, सर्पदेव, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर तथा अनेक सिद्ध संत जन भगवान की निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। मद के कारण भगवान विह्वल प्रतीत होते हैं और उनके नेत्रपूर्ण पुष्पित फूलों की भांति इधर उधर गति करते हैं। वे अपने मुख से निकली मधुर वाणी से अपने पार्षदों देवताओं के प्रमुख को प्रसन्न करते हैं। नीलांबर और कान में एक कुंडल धारण किए हुए वे अपनी पीठ पर हल को अपने दो सुघड़ हाथों में पकड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो वर्णन आ रहा है संकर्षण भगवान का वो मूर्तिमान स्वरूप में आ रहा है, यानी कि जिनके ये बात चल रही है ना, ये सर्प रूप में नहीं है, ये मनुष्य रूप में भगवान की बात चल रही है कि देवता असुर ये सब जो गंधर्व वगैरह जो है जितने, ये सब उनकी प्रार्थना करते हैं। और भगवान कैसे हैं, उनके पुष्प, उनके जो नेत्र हैं भगवान के, देखो ये स्वरूप इसलिए इतना डिटेल में बताया जाता है कि हम उनका ध्यान कर सके। तो आप सब भी जैसे जैसे सुन रहे हो अपने मन में एक छवि बनाओ भगवान बलराम की, या भगवान संकर्षण भी इनको कहते हैं। उनकी क्या छवि है, मद के कारण, मद का मतलब होता है हल्का हल्का नशे में रहते हैं। ये वो वाला नशा नहीं जो हम करते हैं, ये दिव्य नशा है और इसको हम समझ नहीं सकते कि ये कौन सा नशा है। हल्का हल्का मद में वो रहते हैं। मद के कारण क्या होता है, उनके नेत्र जो हैं, नशीली आंखें जो होती है ना, वो ज्यादा सुंदर लगती हैं। इस दुनिया में भी हम कहते हैं ना बड़ी नशीली आंखें उनकी, तो ऐसे ऐसे थोड़ी सी हल्की सी बंसी होती है, हल्की मद में होती हैं, तो बड़ी आकर्षक लगती हैं बलराम जी की आंखें। और वो कैसी प्रतीत होती हैं, जैसे पूर्ण पुष्पित फूल, फूल जो होता है जब पूरी तरह से खिल जाता है तो वो कितना सुंदर लगता है, ऐसे उनकी आंखें हैं। और वे अपने मुख से निकली मधुर वाणी से अपने पार्षदों देवताओं के प्रमुखों को प्रसन्न करते हैं। तो भगवान जो है उनके मुख से जब वाणी निकलती है बलराम जी के, तो बड़ी मधुर वाणी निकलती है। और नीलांबर धारण करते हैं बलराम जी, नीले रंग के कपड़े पहनते हैं शंकरषण भगवान। और कान में एक कुंडल धारण किए हुए वे अपनी पीठ पर हल को अपने दो सुगड़ हाथों से पकड़ते हैं। तो एक उन्होंने हल ले रखा है, हल जिससे किसान खेती करते हैं। कहते बलराम जी के पास हर बात का हल होता है। तो आपके जीवन में कोई समस्या है तो उनके पास हल होता है। हल मतलब सॉल्यूशन भी होता है और हल का मतलब वो भी होता है जो उनके पास हथियार है। वे इंद्र के समान श्वेत लगते हैं। उनका वर्ण कैसा है, कृष्ण का वर्ण श्याम है, या कृष्ण के विष्णु है जितने भी श्याम वर्ण के, लेकिन बलराम जी जो है ये श्वेत वर्ण के हैं। वे अपनी कटी में स्वर्णिम मेखला और गले में चिर नवीन तुलसी दलों की वैजयंती माला धारण करते हैं। तो बलराम जी के चरणों में हम तुलसी चढ़ा सकते हैं, कृष्ण के चरणों में तुलसी चढ़ा सकते हैं और बलराम जी के चरणों में भी हम तुलसी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो तुलसी के दलों की बनी वैजयंती माला भी पहनते ही हैं। और अपनी कमर पे क्या स्वर्णिम मेखला, एक स्वर्ण की कोई मेखला होती है, वो धारण करते हैं। तुलसी दलों की मधु जैसी गंध से आकर्षित होकर मधुमक्खियां माला के चारों ओर मंडराती रहती हैं, जिससे माला और भी सुंदर लगने लगती है। इस प्रकार भगवान दिव्य लीलाओं में संलग्न रहते हैं, उनकी अपनी दिव्य लीलाएं हैं। यदि भौतिक जीवन से मुक्ति पाने के इच्छुक पुरुष शिष्य परंपरा से प्राप्त गुरु के मुख से अनंत देव के यश को सुनते हैं, और यदि वे संकर्षण का निरंतर ध्यान धरते हैं, तो भगवान उनके अंतःकरण में प्रवेश करते हुए प्रकृति के तीनों गुणों के सारे कलमश को दूर कर देते हैं। पहली बात समझने की क्या है, भौतिक जीवन से मुक्ति पाने के इच्छुक। देखो कथा हम भी सुनते हैं,
हम कहते हैं हम इतने सालों से कथा सुन रहे हैं, या हम लाखों लोगों को देखते हैं, पंडाल हो रहे हैं, कोई 10 दिन की भागवत, कोई 7 दिन का भागवत सप्ताह हो रहा है, कोई 14 लाख की कथा, कोई 25 लाख की कथा हो रही है। इन कथाओं में जाने वालों के जीवन पर असर क्यों नहीं होता? लाखों लोग कथा सुन रहे हैं भारत के अंदर। एक जगह तो कहा गया, वृंदावन में आप हो, ब्रज में, आप पत्थर को उठा के हवा में फेंको तो वो पत्थर किसी न किसी भागवत के पंडाल पर ही गिरेगा। मतलब इतने सारे पंडाल लगे हुए हैं वहां पे, जगह जगह भागवत हो रही है, लेकिन कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है? किसी के जीवन में परिवर्तन, बहुत कम लोगों के जीवन में कोई एका दो करके आ गया तो आ गया। कारण क्या है? एक तो प्रवक्ता का भी है। प्रवक्ता कैसा है? कथा करने वाला। कथाकार अगर निष्काम नहीं है, पैसों के लिए कथा कर रहा है, या बहुत फेमस होने के लिए कथा कर रहा है, या बहुत अच्छी गोल गोल बातें कर रहा है, कृष्ण तत्व की चर्चा नहीं कर रहा, तो ऐसे भागवत सुनने से कोई अंतर पड़ता नहीं। और अगर कथाकार ठीक भी है तो भी देखो क्या, पहला तो बताया सुनने वाले की क्वालिफिकेशन क्या। आप लोग जब भागवत सुनते हो या हम भी भागवत पढ़ते हैं, हमारे अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? भागवत क्लास जो हम रोज सुन रहे हैं, इस कक्षा को सुनने की क्वालिफिकेशन क्या है? इसको कैसे हम सुने कि हमारे को ये फायदा करे? पहली चीज बताई, भौतिक जीवन से मुक्ति पाने के इच्छुक होना चाहिए। हम भागवत इसलिए सुन रहे हैं कि हमें इस भौतिक जीवन से मुक्ति पानी है, हमें इस गंदे दुनिया में दोबारा आना नहीं, संसार में दोबारा आना नहीं, 84 लाख योनियों के चक्कर से बाहर निकलना है, भगवान कृष्ण के धाम में जाना है, इसलिए कथा सुन रहे हैं। हम कथा इसलिए नहीं सुन रहे कि कुछ कहानी सुनेंगे, कुछ शुद्धि हो जाएगी, या भागवत सुनने से हमारा स्वरूप सुंदर हो जाता है, हमारी वाणी अच्छी हो जाती है, हमारे बड़े अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो जाते हैं। ये सब भी भागवत का फल है। भागवत कक्षा जो नियमित सुनते हैं उनके शरीर भी सुंदर हो जाता है, उनकी वाणी भी अच्छी हो जाती है, उन बड़े आकर्षक भी हो जाते हैं, सब गुण आ जाते हैं, बुद्धि भी आ जाती है, ज्ञान भी आ जाता है, पैसा भी आ जाता है। लेकिन हम इसलिए भागवत नहीं सुनेंगे। हम भागवत किस लिए सुनते हैं? भौतिक जीवन से हमें मुक्ति पानी, हमें आध्यात्मिक जीवन में जाना है, हमें कृष्ण के पास जाना है। ये पहली योग्यता है। हम जैसे देखते हैं कि कोई भी कार्य है, ठीक है, मानो आप चाय ही बना रहे हो, अगर आप उसमें दूध डाल रहे हो, चीनी डाल रहे हो, पत्ती पानी सब डाल रहे हो, लेकिन उसका रंग ही नहीं बदल रहा है, आप कहोगे क्यों नहीं बदल रहा है रंग? तो फिर पता लगेगा नीचे गैस ही ऑन नहीं करी आपने, तो कैसे रंग बदलेगा उसका? तो कहने का मतलब, अगर हम पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, हम इतने समय से कथा सुने जा रहे हैं, क्लास पे क्लास सुने जा रहे हैं, इधर इनकी भी सुनते हैं, उनकी भी सुनते हैं, हमारे घर में दिन भर टीवी पे साधना दिशा चैनल ये लगे रहते हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा, रंग नहीं चढ़ रहा है। जैसे चाय का रंग दूध में नहीं चढ़ रहा है, ऐसे हम पे कथा का रंग नहीं चढ़ रहा है, हमारा जीवन वैसे ही भौतिकवादी चला जा रहा है। तो सोचना चाहिए कि क्यों अंतर नहीं पड़ रहा है, क्या कहां कमी रह गई? तब पता लगता है। पहली चीज ये है कि वास्तव में क्या हम भौतिक जीवन से मुक्ति चाहते हैं, या हम भगवान से भी ये कहते हैं कि हमारा भौतिक संसार सुखी रखो, हमारे गृह परिवार में शांति रखो, हमारा आनंद रखो, मंगल रखो, हमारे बच्चे बढ़िया रहे, पति बढ़िया, पति पत्नी बढ़िया रहे, हम इस संसार में फंसे रहे। कहीं ऐसी प्रार्थना तो नहीं करते हैं? तो हमें पहली चीज सोचनी है, इस भौतिक संसार से हमें मुक्ति चाहिए भैया, हमें इस गंदी जगह पे दोबारा आना नहीं। प्रभु ऐसी कृपा करो, हमारा यहाँ से प्रयाण हो जाए। ये पहली योग्यता है भागवत सुनने की। अगर वास्तव में कोई व्यक्ति भागवत सुन के और अपने जीवन में अंतर लाना चाहता है, पहली चीज क्या? कि भौतिक जीवन से मुक्ति पानी है, ये इच्छा। और दूसरी चीज क्या? शिष्य परंपरा से प्राप्त गुरु के मुख से सुनना है। यानी कि किसी से भी नहीं सुन लेना, कि जैसे कोई कहता है ज्ञान तो ज्ञान है, कहीं से भी ले लो, सब अच्छी बात बताते, कहीं से भी सुन लो, ठीक है, ज्ञान है, अच्छी बात है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें कोई भी कुछ भी ना बता दे। जैसे आजकल टीवी सीरियल देखने का बड़ा फैशन चला है। टीवी में जो है 6 पैक्स वाले शिव जी होते हैं और बड़ी सुंदर सी पार्वती होती है, वो उनको गले लगाती है, और हम वो सब देख रहे होते हैं। या कृष्ण भगवान जो है वो बड़े वैसे होते हैं, बड़े छैल छबीले से होते हैं, और राधा रानी जो है बड़ी बड़ी हेयर स्टाइल्स बनाकर आती है। और ये सब चीजें जो है ना, ये ग्लैमर और ये सब, इसके लिए हम टीवी सीरियल देखते हैं, बट एक्चुअली में वो टीवी सीरियल में कुछ भी दिखा रहे हैं। जैसे पीछे एक राधा कृष्ण सीरियल आया, तो मैं उसकी निंदा नहीं करूंगा, बहुत अच्छा प्रयास था, सनातन धर्म की कुछ तो जागृति उससे हुई है, लेकिन उसमें क्या करा उन्होंने? द्वारका का सीन दिखा रहे, द्वारकाधीश कृष्ण जो है वहां पे रुक्मिणी उनके साथ है, और राधा रानी द्वारका में पहुंच के उनके साथ बातें कर रही है, और बलराम जी से उनकी छेड़छाड़ चल रही है। मतलब कुछ भी दिखा रहे हैं। राधा रानी कहाँ द्वारका में गई, इसका तो कोई वर्णन ही नहीं आता। तो एक होता है कि चलो
कुछ तो प्रामाणिकता हो, तो हम कहीं से भी ज्ञान ना ले। इससे क्या होगा ना, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कहोगे प्रभु जी आप तो कुछ और कह रहे हो, हमने पंडित जी से कुछ और सुना है, और हमने टीवी में कुछ और ही देखा है, और किताबों में कुछ और ही पढ़ते हैं, सच्चाई क्या है? तो दूसरी योग्यता है भागवत की कि किसी प्रामाणिक शिष्य परंपरा से सुनो। प्रामाणिकता कौन देगा? अब प्रामाणिकता भी समस्या है। हर कहता है मैं ही प्रामाणिक हूं, हर दुकान वाला कहता है मैं ही असली सोना बेच रहा हूं, बाकी सब नकली हैं। तो इनके कहने पे तो प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती। प्रामाणिकता शास्त्र देंगे। शास्त्रों में एक पद्म पुराण है, पद्म पुराण के अंदर लिखा है 4 संप्रदाय प्रामाणिक है। संप्रदाय का मतलब क्या होता है? 4 इंस्टीट्यूशंस हैं। गुरु अपने शिष्य को ज्ञान दे रहा है, उसका शिष्य अपने शिष्य को ज्ञान दे रहा है, ऐसे करते करते 4 ये परंपराएं चली हैं जो जहां पे आपको ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगी। पहला ब्रह्म संप्रदाय, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को एज इट इज ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी ने यही ज्ञान एज इट इज अपने पुत्र नारद को दिया, नारद ने इसे इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु मनु को दिया, मनु ने आगे इक्ष्वाकु को दिया। ऐसे करते करते ये ज्ञान चलता है। इसको कहते हैं ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मा जी का संप्रदाय। दूसरा श्री संप्रदाय कि भगवान कृष्ण ने यही ज्ञान लक्ष्मी जी को दिया, लक्ष्मी जी ने फिर किसी और को दिया, उन्होंने किसी और को दिया, और ये एज इट इज ज्ञान दिया जा रहा है, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा रहा। तो उनसे श्री संप्रदाय चल गया। एक है रुद्र संप्रदाय कि भगवान कृष्ण ने ज्ञान शिव जी को दिया, शिव जी ने फिर आगे अपने शिष्य को दिया, करते करते एक रुद्र संप्रदाय चला। और चौथा ये ज्ञान कुमार संप्रदाय, 4 कुमारों को दिया गया। ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र 4 कुमार थे, उन्होंने इस ज्ञान को सुना और आगे अपने शिष्यों को दिया। ये 4 परंपराएं प्रामाणिक हैं पद्म पुराण के अनुसार। इन 4 के अंतर्गत ही ज्ञान लिया जाए। अब श्री संप्रदाय जो है उसमें कौन कौन सी जगह आती है? साउथ इंडिया में जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर हो गया, पद्मनाभ स्वामी मंदिर हो गया, या फिर और भी जितने मंदिर, रघुनाथ मंदिर हो गया, मेन जो रामानुजाचार्य जी ने जितने मंदिर बनाए ये सब श्री संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, ये प्रामाणिक है। कुमार संप्रदाय के अंतर्गत वो निम्बार्क संप्रदाय आजकल कहलाते हैं, उसको निम्बार्क आचार्य जी भी आए थे उसमें, निम्बार्क संप्रदाय वही है। या वल्लभ संप्रदाय भी आगे उसका एक्सटेंशन हुआ, वल्लभ संप्रदाय जो श्रीनाथ जी वाले हैं वो लोग भी प्रामाणिक ज्ञान देंगे। तीसरे है रुद्र संप्रदाय, वो लगभग लुप्त प्राय हो गया बट कहीं कहीं पे वो मिलते हैं। और चौथा ब्रह्म संप्रदाय जिसके अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु आए, और गौड़ीय वैष्णव जो है वो ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं। उसके अंतर्गत कौन से आते हैं? गौड़ीय मठ हो गया, या इस्कॉन हो गया, या और भी राधारमण संप्रदाय हो गया, ये सब इसमें आते हैं, ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं। तो ये 4 संप्रदायों के अंतर्गत ही शिक्षा लेनी है, ऐसे किसी से भी कुछ नहीं सुन लेना। भारत के अंदर बीमारी क्या है कि भगवान की ज्ञान तो रिक्शे वाला भी दे जाता है यहाँ पर। वो भी कहता है कि बाली सुग्रीव में बड़ा बल था, लेकिन हनुमान जी जो है ऐसा, वो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यहाँ पे ये बीमारी है, सब सोचते हैं हम बड़े गुरु जी, हमको बड़ा ज्ञान है। तो पहली चीज क्या है? हमें भौतिक संसार से मुक्ति चाहिए। दूसरा, हम प्रामाणिक स्रोत से सुन रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? गुरु के मुख से सुन रहे हैं। जिसके मुख से सुन रहे हैं उनको गुरु भी मानना है। जैसे हमारे लिए अभी हम प्रभुपाद जी के मुख से सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो प्रभुपाद जी को हमें गुरु रूप में स्वीकार करना है। अगर हम कहें कि हम भागवत तो सुन रहे हैं पर प्रभुपाद को हम गुरु नहीं मानते, हम बस नॉलेज गेन करने के लिए सुन रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। गुरु मानना पड़ेगा और उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलना पड़ेगा, तब वो कृपा करेंगे। उनकी कृपा से फिर भागवत समझ में आएगी। भागवत को सुनकर समझने की शक्ति तो किसी में नहीं है। ब्रह्मा जी कहते मैं भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया, तो हम कैसे समझ पाएंगे? हमारी क्या औकात है? हमें कैसे समझ में आएगी? ये गुरु की कृपा से समझ में आती है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, जब गुरु कृपा करते हैं तब हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होता है, प्रकाशित होता है। अगर हम ऐसे सुन के सोचे कि मैं अपने सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि लगा के सब समझ जाऊंगा, तो मैं पागल हो जाऊंगा। आप वेद शास्त्रों को ज्यादा पढ़ लो तो पागल हो जाओगे, इतनी सारी विचलित करने वाली बातें होती है। तो गुरु की कृपा से समझ में आता है, तो प्रभुपाद जी को हमें गुरु रूप में स्वीकार करना होगा। और उनके मुख से अनंत देव के यश को सुनते हैं। अनंत देव का यश अभी जब हमने सुना, और यदि वे संकर्षण का निरंतर ध्यान धरते हैं, ना केवल भागवत सुननी है, 1 घंटा भागवत सुनी और 23 घंटे इंद्र तृप्ति करी तो भी काम नहीं चलेगा। जो हमने सुना उसको हमें मनन भी करना है, इसका चिंतन भी करना है। अनंत भगवान को प्रणाम करना है। भागवत में हमने सुना कि कृष्ण ही परम भगवान है, तो कृष्ण को प्रणाम करना है। उनके जहां भी उनका मंदिर देखे उनके आगे सिर झुकाना है, प्रणाम करना है, उनको भोग लगाना है। जो जो हम सुनते जाते हैं उसको प्रैक्टिकली भी हमें करते जाना चाहिए। कथा तो हम बड़ी सुनते हैं पर करते कुछ नहीं है, समस्या यहाँ पे आ जाती है। तो जो हम सुन रहे हैं उसके पूरा तो हम फॉलो नहीं कर सकते, थोड़ी थोड़ी चीजें हम फॉलो करें।
जैसे आज हमने सुना कि हमें भागवत 4 प्रामाणिक संप्रदायों में सुननी है, तो हम प्रैक्टिस करें कि धीरे धीरे हमें जो बाहर के लोगों को सुनने की आदत है, जो मिर्च मसाले लगा के या बहुत अच्छा गाना गा के घुंघराले घुंघराले बालों वाले वो ऐसे हिला हिला के जो करते हैं कथा, या कोई पूरा माथा पीला करके आते हैं, कोई लाल करके आते हैं, कोई टैटू बना के आते हैं, कोई सोने चांदी पहन के, कोई चांदी के सिंहासन पर बैठ के कथा करते हैं, अलग अलग इसमें भी फैशन चलते हैं, कोई शेरवानी डाल के कथा करते हैं। उनको सुनने की हमें आदत है, हम उसको धीरे धीरे कम करें और कोशिश करें कि हम प्रामाणिक संप्रदायों से ही भागवत सुने। और दूसरी चीज हम क्या सीखी कि हम मुक्ति पाने की इच्छा करें। तो क्या होगा, तो भगवान उनके अंतःकरण में प्रवेश कर जाएंगे, फिर भगवान हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। और क्या होगा, प्रकृति के तीनों गुणों के सारे कलमश को दूर कर देंगे। हमारे हृदय में प्रकृति के 3 गुणों के दूषण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसके कारण हम दूषित हो चुके हैं। अब मैं एक प्रश्न आप सबसे करता हूं, आप सब कमेंट में अपना अपना उत्तर दीजिए। मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब हम प्रामाणिक संप्रदाय में होंगे, जब हम मुक्ति के इच्छुक होंगे और भगवान अनंत रूप की कथा जो है, कथाकार को गुरु रूप में मानकर उनसे सुनेंगे, तो भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। तो क्या भगवान हमारे हृदय में अभी है नहीं? गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। मैं ईश्वर और परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजमान हूं। जब कृष्ण कह रहे मैं पहले ही विराजमान हूं, तो यहाँ पे ये क्यों कहा गया कि भगवान हृदय में प्रवेश कर जाएंगे? इसका आप सभी उत्तर दीजिए, इसका क्या मतलब है। और आगे क्या करेंगे, कलमश दूर कर देंगे और हृदय को उस कठोर ग्रंथि को काट देंगे। हृदय के अंदर जो कठोर ग्रंथि है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की, उसको काट देंगे, जो सकाम कर्मों के द्वारा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की अभिलाषा के कारण अनंत काल से दृढ़ता से बंधी हुई है। देखो कितनी बड़ी बात। थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा कि अनंत भगवान ही हमें भोग कराते हैं, वही हमारे, उनके प्रभाव से हमारे में विचार आता है, मैं भोगता हूं। और अब कह रहे हैं वही अनंत भगवान हृदय में प्रवेश करके क्या करेंगे, ग्रंथियों को काट देंगे कि भोग करने की इच्छा जो होती है। तो हमारी जो भोगने की इच्छा है संसार को, ये नित्यानंद भगवान की कृपा से जाएगी, बलराम भगवान की कृपा से जाएगी, भगवान अनंत शेष संकर्षण की कृपा से जाएगी। नित्यानंद भगवान जी का आविर्भाव दिवस आने वाला है, मंडे को नित्यानंद त्रयोदशी है, उसी दिन भगवान नित्यानंद प्रकट हुए। नित्यानंद कौन है? जब कृष्ण विष्णु बनते हैं तो वो संकर्षण बन जाते हैं, जब वो राम बनते हैं तो वो लक्ष्मण बन जाते हैं, जब कृष्ण होते तो बलराम बन जाते हैं। ऐसे ही जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनते हैं तो वही बलराम जो संकर्षण है, यही नित्यानंद बन जाते हैं। तो इन्हीं नित्यानंद की कृपा से क्या होगा, ये ग्रंथि कटेगी और संसार को भोगने की इच्छा समाप्त होगी, जिसको हमारे एक वैष्णव आचार्य ने कैसे लिखा है, आर कब निताए चांदे करुणा होए बे, संसार वासना मोरे कबे तुच्छ होबे। आर कबे निताई चांद करुणा हुई बे, यानी कब नित्यानंद भगवान की करुणा मुझ पर होगी और क्या होगा, संसार वासना मोरे कबे तुच्छ होबे, कि संसार की जो वासना है, भोग करने की जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, ये तुच्छ कब हो जाएंगी। कब वो दिन आएगा जब काम, क्रोध, लोभ, इन सब के विचार मात्र से मेरा थूकने का मन करेगा इन पे कि कैसी गंदी चीज आ गई मन में। कब वो दिन आएगा, वो किसकी कृपा से आएगा, नित्यानंद भगवान की कृपा से आएगा। इसीलिए अगर कोई कृष्ण को पाना चाहता है, राधा कृष्ण की भक्ति करना चाहता है, उसको नित्यानंद भगवान की शरण तो अवश्य अवश्य लेनी चाहिए। जो नित्यानंद को नहीं मानता, हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाईते नाई, जो निताई को नहीं भजता वो राधा कृष्ण को नहीं पा सकता। और नितायर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, जो निताई की करुणा पा लेता है उसको ब्रज में राधा कृष्ण मिल जाते हैं। तो नित्यानंद की कृपा बहुत जरूरी है पानी। भगवान नित्यानंद जो शेष, यही उन्हीं की बात चल रही है यहाँ पे। आगे क्या कह रहे हैं, भगवान ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि अपने पिता की सभा में अनंत देव के यश का सदैव गान करते हैं। ये देखो, नारद मुनि अपनी सभा में भगवान अनंत के यश का गुणगान करते हैं। वहां वे अपने द्वारा रचित शुभ श्लोकों का गान अपने तंबूरे के साथ करते हैं। नारद जी जो है एक तंबूरा बजाते हैं और उस पे वो गान करते हैं, नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो हमने तो बस नारायण नारायण सुना है, पर नारद जी नारायण के अलावा और भी भजन जानते हैं। हमें लगता है वो बस यही भजन गाते हैं। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं अनंत शेष जी का भी गुणगान करते हैं अपने तंबूरे के ऊपर। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दृष्टि फेरने से ही जगत की उत्पत्ति, सृष्टि और प्रलय के कारण स्वरूप भौतिक प्रकृति के गुणों को अपने अपने कार्य में समर्थ कर देते हैं। तो ये जो संकर्षण भगवान है, ये बस ऐसे दृष्टि चलाते हैं। हमें लगता है सृष्टि कैसे बनती है, सृष्टि बनाने के लिए बहुत कोई जैसे कोई प्रयोगशाला होती है, उसमें वो हल्का सा ऐसे फॉर्मूला डालते हैं, उसको घुमा के उसमें डालते हैं, फिर आग लगती है, फिर वो उसको हवा में उड़ाते हैं। तो ब्रह्मा जी भी ऐसे आंखों पे ग्लासेस पहन के कुछ डालते होंगे, सूर्य बनाते होंगे, सूर्य को उधर फेंकते होंगे, फिर पृथ्वी बना के उधर। कुछ नहीं करना है, भगवान विष्णु बस ऐसे आंखें मटकते हैं और सृष्टि बन जाती है। साइंटिस्ट भी कहते हैं सृष्टि ऐसी बनी। साइंटिस्ट क्या कहते हैं, एक बड़ा धमाका हुआ और सृष्टि बन गई। हो सकता है उनकी बात सच भी हो, धमाके के साथ भी बन सकती है कि भगवान विष्णु ने ऐसे आंखें चलाई हो और उनकी इच्छा से सृष्टि प्रकट हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उनके वाली जो फिलॉसफी है उसमें भगवान कहीं नहीं होते। वो कहते हैं बिग बैंग नाम का एक धमाका हुआ और सब कुछ अपने आप बन गया। इन साइंटिस्ट लोगों से जाके पूछो, भाई धमाके में कब सृष्टि होती है? तुमने कभी सुना है कि किसी जैसे कोई खतौली के अंदर कोई धमाका हो गया, या फिर कोई अमृतसर के अंदर किसी जगह पे या कश्मीर में कोई धमाका हुआ और वहां पे एक बहुत बड़ी सभ्यता बन गई, वहां बड़े बड़े बंगले बन गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन गई और वहां पे जो है लैपटॉप बन गए, फोन बन गए, फ्रिज बन गए? ऐसे कोई बनाता है? ये मोबाइल जिसमें हम देख रहे हैं इस वीडियो को, ये मोबाइल के किसी धमाके में बनता है? कोई कंपनी है जो बड़े बड़े ऐसे करके धमाका करती है और खूब सारे मोबाइल फोन बन जाते हैं? सृष्टि कभी भी धमाके से नहीं आती, धमाके से सृष्टि समाप्त होती है। ये रुद्र का काम है, विनाश करना। विनाश होता है धमाके से, सृष्टि आती दिमाग से। बनाने के लिए दिमाग लगता है और बिगाड़ने के लिए धमाका। लेकिन जो ये साइंटिस्ट हैं, जो अपने आप को सबसे होशियार व्यक्ति कहते हैं, और भारत के अंदर हम सब लोग कहते हैं सबसे बड़े बुद्धिजीवी इस पूरे दुनिया में साइंटिस्ट लोग हैं, और उनको हम कहते हैं कि सबसे बुद्धिजीवी। और वो क्या कहते हैं, धमाके से सृष्टि समाप्त हुई है, शुरू हुई है। उल्टा उनकी फिलॉसफी है, धमाके से तो समाप्त होती है। और वो कहते हैं सृष्टि का अंत कैसे होगा, दिमाग से होगा। दिमाग लगा के लोग रोबोट बन जाएंगे और बहुत हाई सभ्यता हो जाएगी, तब जो है वो इतना वो पोल्यूशन कर देंगे कि सृष्टि समाप्त हो जाएगी। उल्टी फिलॉसफी, शायद इनका जन्म उल्टे हुआ होगा, मगर वास्तविकता ये बताई जाती है कि सृष्टि जो है वो भगवान की इच्छा से हुई। भगवान विष्णु ने, पीछे हमने पढ़ा ना 3 और 4 स्कंद में सृष्टि 3-4 बार भागवत में सृष्टि का वर्णन आया, क्योंकि उन्हें पता था कि कलयुग में नास्तिक साइंटिस्ट आ जाएंगे और ये अपनी फिलॉसफी पढ़ाएंगे स्कूलों में, और बच्चों को अगर नंबर चाहिए तो उन्हें वही लिखना पड़ेगा आंसर में, जबकि उन्हें पता है कि वो गलत लिख रहे हैं। इतनी गुंडागर्दी इनकी, इतनी बदमाशी है। तभी इसमें 4-4 बार आया कि दिमाग में फिट कर लो कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, सृष्टि ऐसे नहीं होती। सृष्टि भगवान विष्णु की इच्छा से होती है, ब्रह्मा जी उसकी उत्पत्ति करते हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, परमात्मा अनंत तथा अनादि हैं और एक होते हुए भी अपने को नाना रूपों में प्रकट करते हैं। भला ऐसे परमेश्वर के कार्यों को मानव समाज कैसे जान सकता है? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मानव समाज में जो मूर्ख साइंटिस्ट है कैसे भगवान को जान सकते हैं? आप लोग कहोगे कि साइंटिस्ट भगवान को मानते नहीं है, क्या करें हम, इनको कितना समझाते हैं, कृष्ण भगवान बना रहे एनर्जी। अरे कैसे समझेंगे? यहाँ पे ब्रह्मा जी के लिए मुश्किल हो रहा है सृष्टि को समझना। ब्रह्मा जी के 4 माते हैं और सबसे ज्यादा ज्ञान उनके पास है, वो भी सृष्टि पूरी तरह समझ नहीं पाए। वो तो दर्शन कर रहे हैं भगवान विष्णु का, इन बेचारों ने तो कभी भक्तों का दर्शन नहीं किया, भगवान का क्या दर्शन करेंगे? ये क्या समझेंगे भगवान के बारे में? अब ये साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं कि सब कुछ जो है अपने आप हो रहा है, बाय चांस थ्योरी। बाय चांस सूर्य बन गया, बाय चांस पृथ्वी आ गई, बाय चांस वो घूमने लगी, बाय चांस जो है चांद आ गया, बाय चांस 9 प्लैनेट्स की ऑर्बिटरी एक जैसी हो गई, बाय चांस सूर्य बीच में आ गया, बाय चांस सर्दी गर्मी, बाय चांस क्या हुआ ना, पृथ्वी टेढ़ी हो गई तो बाय चांस वो ऐसे घूमने लगी, उसमें सर्दी और गर्मी आने लगी। मतलब सब कुछ अपने आप बाय चांस हो गया। तो भाई बाय चांस तो तू ही पैदा हुआ होगा साइंटिस्ट के बच्चे, बाई चांस तेरे अंदर ये खोपड़ी आई होगी, बाई चांस तेरी किताब। अरे कुछ भी बाई चांस नहीं होता है।
माता पिता ने पहले एक दूसरे से शादी करी, उसके बाद में संतान उत्पत्ति हुई। और तो बाई चांस थोड़ा ना कोई पैदा हो जाता है कि बाई चांस हो गया। या फिर इसने भी पढ़ाई लिखाई करी, ABCD पढ़ी, क्लास 12th करी, 10th की, उसके बाद पढ़ाई करी, तब जाके लिख पा रहे। बाई चांस थोड़ा ना कि बैठे बैठे बाई चांस मेरे को ज्ञान आ गया। एक दिन मैं बैठा था ऐसे पेड़ के नीचे, एक सेब मेरे सिर पर गिरा और बाई चांस मुझे सारा ज्ञान आ गया सृष्टि का कैसे क्या हुआ है। अब देखो ये साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। हाफ mv² इक्वल्स टू mgh, इन दोनों का जो कांस्टेंट होता है, जो समेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। वो कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदल जाती है, यह एनर्जी साउंड एनर्जी में बदल जाती है। एनर्जी मतलब ऊर्जा, ऊर्जा केवल बदलती रहती है अपने फॉर्म को, लेकिन ऊर्जा कभी बनती नहीं और कभी बिगड़ती नहीं। तो हमारा प्रश्न है कि जो इनिशियल एनर्जी थी वो सिस्टम में किसने डाली? आप कहते हो ये एनर्जी कोई बना नहीं सकता, ठीक है, तू नहीं बना सकता इसलिए तू कह रहा है कोई नहीं बना सकता, पर भगवान तो बना सकते हैं ना। अब तू कहता है सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है वो घूमती रहती है, इधर से उधर दूसरा फॉर्म चेंज कर लेती है, लेकिन इनिशियल एनर्जी किसी ने तो डाली होगी, तब तो ये सब स्टार्ट हुआ ना। तुम कहते हो एटम जो है वो क्या है, उसमें वो न्यूट्रॉन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन है किसके ऊपर, प्रोटॉन और जो ये होते हैं वो पॉजिट्रॉन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इसको किसी ने तो घुमाया होगा ना, किसी ने ऐसे करके छोड़ा होगा इसको, ले ये एटम ऐसे करके फेंका होगा, फिर वो घूमना शुरू हुआ। किसी ने तो शुरुआत की है, अपने आप कैसे घूम रहा है ये? और तुम कहते हो कि जब कोई चीज घूमती है उसमें फ्रिक्शन लगता है और वो नीचे गिर जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन क्यों नहीं लगता, इसकी एनर्जी निकल के अंदर क्यों नहीं घुस जाता? जब हम रस्सी से एक बॉल भी घुमाते हैं तो वो बॉल भी घूमते घूमते रुक जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं घुमा आज तक? इतने करोड़ों अरबों सालों से कैसे घूम रहा है? कौन इसको घुमा रहा है? इसका उत्तर हमने तीसरे स्कंद में या दूसरे स्कंद में पढ़ा था। काली माता और भगवान कृष्ण स्वयं एक एक इलेक्ट्रॉन के अंदर प्रवेश किए थे और वो उसको घुमा रहे हैं। आपको पता है? जो लोग नए जुड़े हैं उनको नहीं पता होगा, आप लोग तो अभी पंचम स्कंद से जुड़े हो। द्वितीय स्कंद और तृतीय स्कंद में तो हमने ये भी चर्चा की कि भगवान परमाणुओं के अंदर कैसे घुसे, परमाणुओं से मॉलिक्यूल्स कैसे बने, पूरा साइंस था उसके अंदर। ये सब जो है ये झूठी फिलॉसफी पढ़ाते हैं। और कृष्ण भगवान और काली माता ने मिलकर क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स बनाए उनके अंदर, फिर मॉलिक्यूल्स बने, उनके जो बॉन्ड्स बने वो सब इसके अंदर हमने पढ़ा था। और यहां तक कि फोटॉन्स के बारे में भी बताया है। फोटॉन्स के बारे में तो अभी 5-10 साल 15 साल पहले ही पता लगा कि सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें भी छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होते हैं। जो ठोस वस्तुएं होती हैं वो तो एटम से बनी होती है, परमाणुओं से बनी होती हैं, लेकिन जो लाइट होती है, रोशनी होती है, रोशनी भी पैकेट्स होती हैं, वो एनर्जी पैकेट्स जो है आते हैं रोशनी के अंदर भी। तो इसके विषय में भी बताया था कि कोई व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड के परमाणुओं की गिनती कर सकता है। आप सोच रहे हो क्या कह रहे हैं, इस ब्रह्मांड के परमाणुओं के इसमें कितने एटम्स उसकी गिनती कर सकता है, या सूर्य के प्रकाश में कितने कण हैं उनकी गिनती कर सकता है, फोटॉन्स की गिनती कर सकता है, लेकिन वो परम भगवान के दिव्य गुणों की गिनती नहीं कर सकता, उनमें कितने गुण हैं। ये वो श्लोक था, मतलब वो श्लोक ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ी बात है, वो तो बस भगवान की स्तुति में ऐसे ये चीज बोल दी, और जिसको इतना बड़ा हवा बना के कहते हैं देखो हमें फोटॉन्स के बारे में पता लगा। ये सब बेकार की बातें हैं, ये साइंटिस्ट लोग हमें मूर्ख बना रहे हैं। हमारे वेद शास्त्रों के अंदर बहुत कुछ बताया है। हमें लगता है ये पंडित लोग बस खाली पूजा पाठ करने के लिए घर पे आते, इतना ही है। ये वेद भागवत, कोई मरता नहीं है तो उसको गीता का 18वां अध्याय सुनाना होता है, और जो कोई मर जाता है उसके बाद में 7 दिन वो कथा करनी होती है उसकी, गरुड़ पुराण की। और जो ये वेद वूद है ये सब ये यज्ञ युज्ञ करते, पूजा पाठ कराने होते बस। लेकिन इन लोगों में दिमाग नहीं है, दिमाग साइंटिस्ट के अंदर है। वो स्टीफन हॉकिंस की किताब हम पढ़ेंगे। अरे मूर्खों, शास्त्रों के अंदर विशेष रूप से श्रीमद् भागवत के अंदर जितना ज्ञान है ना, आप सोच नहीं सकते हो। अभी तो एटम्स मॉलिक्यूल्स की बात हुई थी, अभी क्रिएशन की बात हुई, बीच में कॉस्मोलॉजी की बात हुई, और अब क्या बात हो रही है, इनके भी परे की बात हो रही है। ये अनंत देव भगवान के पास पहुंच गए। साइंटिस्ट कौन सा टेलीस्कोप बनाएगा कि अनंत देव भगवान को देखे? सरसों के बीच जितना तो ये ब्रह्मांड है, क्या तो वो अनंत भगवान को देखेगा? फिर वो कहता है, एक साइंटिस्ट क्या कहता है, हम रॉकेट में पृथ्वी के ऊपर गए, हम एटमॉस्फेयर के ऊपर चले गए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर, हमने चारों तरफ आकाश में देखा, हमें कहीं भगवान नहीं मिले। लोग कहते हैं ना भगवान ऊपर रहते, आसमान के ऊपर रहते, हमें तो भगवान कहीं दिखे नहीं। अबे मूर्ख, तू तो अगर तेरे घर में लाइट चली जाए रात को, तेरे को अपनी उंगली दिखाई ना दे, तो भगवान को देखने की बातें करता है। तू क्या भगवान को देखेगा?
तू तो अपनी पीठ नहीं देख सकता, तेरी आंख के सबसे नजदीक तेरी पलकें हैं, तू उसे नहीं देख सकता और तू भगवान को क्या देखेगा। ये लोग अपनी आंखों पे बड़ा गुमान करते हैं कि हम अपनी आंखों से देखेंगे। तुम ना तो रेडियो वेव्स देख सकते हो, ना इंफ्रासोनिक वेव्स देख सकते हो, ना अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स देख सकते हो, कोई भी साउंड वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, यहाँ तक कि छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी अगर हमारी रेंज से दूर हो जाए वो भी नहीं दिखते। अरे हमारी तो पत्नी भी अगर रास्ते से बाहर निकले ना, तो कुछ शॉपिंग करने के लिए घर से बाहर निकले तो करते करते थोड़ी देर बाद वो भी दिखनी बंद हो जाती है। तुम क्या बात करते हो, तुम भगवान को देखोगे। तो ये जो कहते हैं हमें दिखाओ दिखाओ, ये लोग मूर्ख हैं। सत्य बात तो यह जो भागवत में बताई जा रही है इस पे आप विश्वास करो, यही सत्य है। और इसको कोई माइथोलॉजी मत समझो, जो हिंदू माइथोलॉजीज अंग्रेज ये शब्द बोलते हैं तो समझ में आता है कि वो हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। हम जब कहते हैं हिंदू माइथोलॉजीज, हम क्यों बोल रहे हैं भैया? माइथोलॉजी शब्द का मतलब पता है क्या होता है? माइथोलॉजी का मतलब होता है मनगढ़ंत धारणाएं। कहते हैं ना मान्यताएं हैं कि कृष्ण के साथ में राधा भी होती थी। मान्यताएं शब्द क्या डालते हैं? तो मान्यता थोड़ी ना है वो, ये तो सत्य घटना है। ये मान्यताओं के अनुसार गणेश जी की 2 पत्नियां हैं और हिंदुओं की जो मनगढ़ंत धारणा है उसके अनुसार आप अपने आप को खुद ही गालियां मारते हो। ये माइथोलॉजी शब्द का प्रयोग करना बंद कर दीजिए आप सभी। सनातन धर्म के अंदर जो भी बातें बताई हैं विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में ये 100% सच हैं। आगे क्या कह रहे हैं? हाँ, कौन सा मानव उन्हें समझ सकता है? मानव कैसे समझे भगवान को? तो देवता नहीं समझ पा रहे हैं आज तक। आगे कह रहे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भीतर स्थूल व सूक्ष्म जगत का अस्तित्व विद्यमान है। अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश वे विभिन्न दिव्य रूपों को प्रदर्शित करते हैं। परमेश्वर अत्यंत उदार हैं एवं उनमें समस्त योग शक्तियां हैं। तो बता रहे भगवान का स्वभाव कैसा है। पहली बात तो बताई पूर्ण पुरुषोत्तम के भीतर स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही जगत का अस्तित्व विद्यमान है। एक तो स्थूल जगत होता है और एक सूक्ष्म जगत होता है। स्थूल जगत का मतलब होता है ये संसार, ये भौतिक दुनिया जिसको मेटीरियल वर्ल्ड कहते हैं, और सूक्ष्म जगत होता है इसके परे आध्यात्मिक आकाश चिदानंद स्वरूप जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो चाहे मेटीरियल वर्ल्ड हो चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, ये दोनों ही भगवान के अंदर विराजमान है, भगवान के भीतर ही इनका अस्तित्व विद्यमान है। मतलब ये पूरी सृष्टि एक्चुअली भगवान ही, हम सब भगवान के अंदर ही हैं इस समय। अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश वे विभिन्न दिव्य रूपों को प्रदर्शित करते हैं। भक्तों पे कृपा दिखाने के लिए वो अलग अलग रूप बनाते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, भाई बीरबल, तुम्हारे हिंदुओं के खुदा को कोई और काम नहीं है क्या? बोला क्यों जहापन, ऐसा क्यों कह रहे? बोला कभी कृष्ण बन के आ जाता है, कभी राम बन के आ जाता है, कभी नरसिंह बन के आ जाता है, बार बार नीचे आ जाता है तुम्हारा खुदा। उसको ऊपर कोई काम नहीं करने को क्या? वो नीचे क्यों आ जाता है बार बार? और इतनी गंदी दुनिया में, इतना गंदा ये जगत है इस संसार में, हमारा तो खुदा कभी नीचे नहीं आता, वो तो कभी आ भी नहीं सकता। तो बीरबल ने कहा जहापना मैं समय आने पर आपको इसका उत्तर दूंगा। एक दिन क्या हुआ, अकबर बैठा था अपने सिंहासन पर, तो कुछ ऐसा दरबार था कि सिंहासन के नीचे सीढ़ियां थी, सीढ़ियों के नीचे सामने एक फाउंटेन था, छोटा सा ऐसे फव्वारा चलता था और चारों तरफ उसके सभासद मंत्री संतरी सब बैठे थे। वहां पे बीरबल खड़ा हुआ था। बीरबल ने इशारा किया नौकरानी को। नौकरानी जो थी उसको बीरबल ने एक मोम का पुतला पकड़ाया था जो हूबहू देखने में बादशाह अकबर के बच्चे जैसा बनाया गया था। ये मोम के पुतले बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा लग रहा है जैसे अकबर का बच्चा लेकर वो आई है। तो अकबर अपने बच्चे को देख रहा है, उसको लगा मेरा बेटा है, और जैसे ही वो आई उसको बीरबल ने इशारा किया, उसने क्या किया, उस बच्चे को उठाया और उस फाउंटेन में गिरा दिया। अब जैसे ही उस मोम के पुतले को उसने वो फव्वारे में गिराया, अकबर ने ना आव देखा ना ताव देखा, दौड़ा दौड़ा अपनी सारी सीढ़ियां चढ़ते हुए नीचे आया, तुरंत उसके अंदर से अपने बच्चे को बाहर निकाला और देखा ये तो मोम का पुतला है। कहते गुस्ताखी किसने करी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? बीरबल कहता है जहां पर ना बाकी सब बात बाद में करना, पहले आपके उस प्रश्न का उत्तर देता हूं। जब इतने सारे मंत्री सभा में बैठे थे, आपने इनमें से किसी एक को क्यों नहीं कहा कि मेरे बच्चे को जाके बचाओ? आप इनको भी तो कह सकते थे, आप इतने बड़े बादशाह हो, आपको ऊपर से नीचे आने की क्या जरूरत? आपके तो और भी कितने बच्चे हैं। बोला है मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा डूब रहा था, मैं देख नहीं पाया इसको, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, उस समय मैं तुरंत आ गया। कहते बस इसी प्रकार जब भगवान के भक्तों पर विपदा आती है तो भगवान को कुछ और सूझता नहीं। भगवान भक्त वत्सल हैं। भक्त वत्सल मतलब वत्स कहते गाय के बच्चे को। जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, उससे भी कई गुना अधिक भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। भक्तों पर जब भीड़ पड़ती है तो भगवान इधर उधर कुछ नहीं देख पाते, वो सीधे नीचे आ जाते हैं।
बीरबल अकबर ने कहा था ना, किसी को भेज दे भगवान अगर भक्तों के ऊपर कठिन, तो कहते आप भी तो भेज सकते थे किसी को, पर आप खुद आए। तो इसी प्रकार से भगवान का अवतार हमेशा तब होता है जब कोई भक्त बुलाता है। दशरथ जी ने बुलाया तो रामचंद्र जी आए, शबरी ने भी बुलाया था तो रामचंद्र जी वहां भी आए, मीरा ने बुलाया तो नटवर नागर आए, प्रहलाद ने बुलाया तो नरसिंह आए, ध्रुव ने बुलाया तो भगवान विष्णु आए, और अद्वैत आचार्य ने बुलाया तो चैतन्य महाप्रभु आए। हमेशा भगवान किसी के बुलाने पर आते हैं। किसी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि भगवान के सारे अवतार भारत में ही क्यों होते हैं, बाहर विदेशों में भगवान का कोई अवतार नहीं होता, क्या चक्कर है? या तो तुम्हारे भगवान यूनिवर्सल नहीं है, केवल एक इंडिया के भगवान अलग हैं और विदेशों के भगवान अलग होंगे, नहीं तो वहां पे भी अवतार होने चाहिए थे। सारे राम भगवान यही हुए, कृष्ण भगवान यही हुए, नरसिंह भगवान यही हुए, वराह भगवान सब इधर ही क्यों होते हैं? तो बड़ा सुंदर उत्तर उन्होंने क्या दिया संत ने, उन्होंने कहा देखो तुम जो है कहीं भी चले जाते हो क्या, जैसे मान लो तुम्हें किसी ने कार्यक्रम के लिए बुलाया, तुम्हारी नानी का घर है, ठीक है, ननिहाल में तुम जाते हो, नानी फोन करके कहती है बेटा आना, मैंने तेरे लिए बड़े पोहे बनाए हैं, मालपुए बनाए हैं, दूध मलाई तेरे लिए रखा है, मक्खन रखा है, खूब बढ़िया बढ़िया टॉफी चॉकलेट रखी है, बेटा आना। तो बच्चा कहते नानी के घर जाना, नानी के घर जाना। अब जब बच्चा नानी के घर जाता है तो नानी के घर जाता है, उसकी पड़ोसन के घर में घुसता है, कहाँ घुसता है? कोई दूसरे मोहल्ले में किसी और के घर घुसता है? नानी के घर में घुसता है। क्यों? क्योंकि नानी ने उसको बुलाया था। पड़ोसी ने उसको बुलाया होता तो पड़ोसी के घर भी चला जाता। तो कहते हैं भगवान के भक्त तो भारत में ही सारे हुए हैं, उन्होंने संतों महात्माओं ने उनको बुलाया तो भगवान आए। विदेश में कोई बुला ले तो भगवान वहां भी चले जाए, विदेश में कोई उनको बुलाता ही नहीं है तो भगवान कैसे आएंगे बोलो? अगर कोई भक्त वहां बुलाए तो भगवान वहां पे आए भी, इसीलिए भगवान के सारे अवतार भारत में होते हैं। ये भारत संतों की भूमि है, ये महंतों की भक्तों की भूमि है, बड़ी पुण्य भूमि है ये। मगर इस भारत के ऊपर अब भक्ति का ह्रास हो रहा है, कलयुग तांडव कर रहा है। ये नेता ऐसे आगे, इन्होंने ग्लोबलाइजेशन ऐसा किया, विदेशी सभ्यता, असभ्यता कहना चाहिए उसको, उनकी असभ्यता भारत के अंदर आ गई और भक्ति भाव वाले, अच्छे भाव वाले, भोले भाले गांव के लोग जो है अब शहरी बन के और उल्टे सीधे कपड़े पहन के और अजीब अजीब हरकतें करते हुए टिकटॉक पे या शॉर्ट स्टोरीज में आप फेसबुक पे देखते होंगे, फालतू की हरकतें, नए नए छोकरे छोकरी, बुड्ढे बुड्ढी भी पता नहीं क्या क्या वीडियोस बना रहे, कुछ भी, मतलब समय इतना बर्बाद है कि वेले लोग हैं, भक्ति नहीं करेंगे, इनको कृष्ण का ज्ञान तो नहीं, अंग्रेज बनना है, कोई बीमारी इनको लग गई। तो ये सब जो है ये अब ह्रास हो रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि भगवान को जहां बुलाया जाता है भगवान वहां प्रकट होते हैं और कृष्ण भगवान क्या है, ये भक्त वत्सल है। तो यहाँ पे बात क्या चल रही थी? बात ये चल रही थी कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कैसे हैं, अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश वे विभिन्न दिव्य रूप को प्रदर्शित करते हैं। तो भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए ही वो अलग अलग रूप बनाते, कभी नरसिंह बन जाते, कभी वराह बन जाते, कभी कुछ बन जाते हैं। और परमेश्वर अत्यंत होते नहीं है और उनमें योग शक्तियां भी सारी हैं, उनके पास पावर्स भी बहुत है, देने को बड़ा कुछ है उनके पास और देने में उदार भी हैं। आप समझ रहे हो? आपको बोला जाए ये व्यक्ति बड़ा करोड़पति, इसके पास बहुत पैसा है और साथ में कंजूस भी नहीं, बड़ा उदार दिल है, ये देता भी बहुत है, तो आप उसके पास जाओगे ना कि भाई हमें भी कुछ दो। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे अंदर एक लालच क्रिएट हो कि भगवान के पास देने को बड़ा कुछ है भी और वो कंजूस भी नहीं है। अपने भक्तों के मन को जीतने तथा उनके हृदय को आनंदित करने के लिए वे नानाविध अवतारों में प्रकट होते हैं और अनेक लीलाएं भी करते हैं। तो ये लीलाएं कैसे करते हैं भगवान? अपने भक्तों के हृदय को जीतने के लिए करते हैं, उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ये लीलाएं करते हैं। और आगे बड़ा कुछ लिखा है, भगवान की महिमा चल रही है, भगवान अनंत की। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। समय लगभग पूरा हो चुका है, हम आगे कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। भगवान के गुण चल रहे हैं, भगवान का स्वभाव बताया जा रहा है, भगवान कैसे दिखते हैं। पहले तो शारीरिक स्वभाव का बताया, उनका स्वरूप कैसा, अब उनके आंतरिक भावों के विषय में बता रहे हैं। तो ये बड़ा सुंदर चैप्टर है। तो जल्दी से हम आपके कमेंट्स पढ़ देते हैं। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट पे अपने प्रश्न डाल सकते हैं, हम आपके प्रश्नों को लेंगे। नवीन जुल्का जी ने हरे कृष्णा राधे जी बोला है, मनीष कनौजिया जी ने हरे कृष्णा बोला है, करुणा माता जी ने प्रणाम भेजा है, भावीपुरी जी ने हरे कृष्ण कहा है, अरुण सिंगला जी ने हरे कृष्ण कहा है, कमलेट भट्ट जी ने भी हरे कृष्ण कहा है, गायत्री नागपाल जी ने हरे कृष्ण कहा है, ऋषु गुप्ता जी ने हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम लिखा है, अरुण सिंगला जी ने महामंत्र लिखा है, कमल किशोर जी ने हरे कृष्णा लिखा है, सुमित चड्डा जी ने हरे कृष्णा लिखा है, नरेंद्र भंडराल जी ने महामंत्र दिया है। सुमित प्रभु आपका बड़ा बड़ा हार्दिक स्वागत है, आप पधारे, आप इसी प्रकार रोज पधारे, बड़ा अच्छा लगा आप आए हैं। सनी कुमार जी ने भी हरे कृष्णा लिखा है, नेहा शर्मा जी ने हरे कृष्णा लिखा है
और इनके अलावा सनी कुमार जी ने गुलाब का फूल भेजा है। मंजू कपूर माता ने हरे कृष्णा लिखा है। दुर्गेश दुबे जी ने भी हरे कृष्णा दंडवत लिखा है। शर्मिष्ठा साहू जी ने हरे कृष्णा लिखा है। राधा रानी गुरु जी ने हरे कृष्णा लिखा है। ममता शर्मा माता ने प्रणाम भेजा है। अनंत रूप प्रभु कह रहे हैं, if persons who are very serious about being liberated from material world, material life, hear the glories of Anant Dev from the mouth of a spiritual master in the chain of disciplic succession, and if they always meditate upon Sankarshan, the Lord enters the cores of their heart, vanquishes all the dirt, contamination of the material modes of nature, and cuts to pieces the hard knot within the heart, which has been tied tightly since the time immemorial by the desire to dominate material nature through the fruitive activities. धन्यवाद अनंत प्रभु, आपने अंग्रेजी में उस श्लोक का अनुवाद भेजा। हम हिंदी में पढ़ते हैं, आप अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं। और इनके अलावा बसंत कुमार जी ने हरे कृष्णा लिखा है। करुणा माता जी ने लिखा है लेकिन अभी मैंने एक प्रश्न किया था कि अगर हमारे हृदय में भगवान हैं तो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि वो अंदर आ जाएंगे, बाहर हो तो अंदर आए ना, पहले ही अंदर है। तो करुणा माता ने पहला उत्तर दिया है, कह रही है लेकिन सभी सुप्त अवस्था में है, उस प्रेम रूपी रस को जगाना चाहिए। सुप्त अवस्था में भगवान तो नहीं है करुणा माता, सुप्त अवस्था में है क्या? आत्मा भी जागृत है और परमात्मा भी जागृत है। तो आप शायद कह रहे हैं कि सुप्त अवस्था में अभी प्रेम है, भगवान के साथ हमारा जो रिलेशन है वो भी कृष्ण प्रेम सुप्त अवस्था में है, लेकिन वो धीरे धीरे जागृत होगा, हमें उसे जगाना है। आपकी बात सही है, लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि भगवान तो पहले से ही हैं, तो भगवान के अंदर जाना चाहते हैं और वो क्या करेंगे? वो मतलब स्पेशल कुछ करेंगे तब हमारी हृदय ग्रंथि कटेगी। इस विषय में हमने पूछा था। बेनुका माता ने दूसरा आंसर दिया है, हरे कृष्णा, फॉर प्योरिफिकेशन इट इज रिक्वायर्ड आई गेस। प्योरिफिकेशन के लिए मतलब आप कह रहे हैं कि भगवान का अंदर जाना जरूरी है, पर मैं कहता हूँ भगवान पहले ही अंदर है। तो प्योरिफिकेशन मतलब एक तो होता है नॉर्मल प्योरीफायर है, वो भगवान को स्पेशल आरओ और यूवी टेक्नोलॉजी वाले प्योरीफायर है जो स्पेशल प्योरिफिकेशन करेंगे। वैसे आपका उत्तर काफी हद तक सही है, काफी नजदीक आप पहुंचे। कमल किशोर जी कह रहे हैं, जिसने दर्पण पे धूल जमी है तो चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं देता, गुरु जी की कृपा से मन स्वच्छ हो जाता है और प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अभी हमारा जो मन है उसमें उसके दर्पण पे धूल जमी हुई है, काम क्रोध लोभ इत्यादि की। जब गुरु की कृपा से वो साफ होगी तो हम अपना स्वरूप उसमें देख पाएंगे। आपने आज बात बड़ी अच्छी कही, लेकिन हमारा प्रश्न कुछ और था। प्रभु जी हरे कृष्णा, प्रभु जी ने क्या लिखा है? हरे कृष्णा प्रभु जी कह रहे हैं, ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा, एंड ऑल ग्लोरीज टू हरे कृष्णा प्रभु। स्वीटी भट्ट जी ने प्रणाम भेजा है। उत्सवानंद जी ने हरे कृष्णा लिखा है। बेणुका माता कह रही, गुरु कृपा बिना कृष्ण नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है माता, गुरु कृपा बिना कृष्ण कभी नहीं मिलते। भावीपुरी जी कह रहे, भगवान को प्रेम से सुप्त अवस्था से प्रेम भाव से जगा सकते हैं हो जब हम भगवान की ग्लोरी सुनते हैं, हरि नाम लेते हैं। बिल्कुल सही बात है भावी माता, ऐसे ही होता है। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारे हृदय में जो सुप्त कृष्ण प्रेम है वो जागृत हो जाता है। तो भगवान की जब हम कथा सुनते हैं उसका प्रभाव है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि भगवान की कथा रूप जब हम सुनते हैं, उस रूप में जब भगवान हमारे हृदय में आते हैं तो वो भगवान क्या करते हैं, हमारे अंदर भाव जागृत करते हैं। पर मेरा प्रश्न है कि इसमें लिखा है कि भगवान बाहर से अंदर घुसते हैं। आपका भी आंसर काफी हद तक नजदीक आ पाए। आप कह रहे हो कि जो अंदर घुसते हैं वो कथा रूप में भगवान घुसते हैं, और जो अंदर बैठे हैं वो परमात्मा रूप में है, वो हृदय को जागृत नहीं करते। जो कथा रूप में भगवान घुसते हैं वो प्रेम को जागृत करते हैं। आपका भी उत्तर लगभग सही है, आपको भी हम सही ही कह सकते हैं। जितेंद्र नायक जी ने कहा हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। ऋषु गुप्ता जी ने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद माता, आपने महामंत्र भेजा। नेहा शर्मा जी ने हरे कृष्ण लिखा है। स्नेहलता माता ने हरे कृष्ण लिखा है। पवन कुमार जी ने हरे कृष्ण लिखा है। मनीष कनौजिया जी ने हरे कृष्ण लिखा है। रेजा शर्मा माता जी ने भी दंडवत लिखा है। पवन कुमार जी ने दंडवत लिखा है। सुरु श्रीवास्तव जी ने हरे कृष्ण लिखा है। शिवानी कल्याणी जी ने भी हरि बोल और दंडवत प्रणाम लिखा है। ऋचा शर्मा माता कह रही हरे कृष्ण प्रभु जी, प्लीज टेल द डिफरेंस बिटवीन गौर चंद्र एंड गौर नारायण। क्षमा कीजिए ऋचा माता, हमें नहीं पता। हमने तो गौर चंद्र सुना है। गौर चंद्र तो चैतन्य महाप्रभु का नाम है,
जो कि कलयुग में आज से 500 साल पहले प्रकट हुए थे। ये गौर नारायण कौन है, इनके विषय में हमें जानना पड़ेगा। इस विषय में हमें पता नहीं, हम आपको पता करके अवश्य बताएंगे। पवन कुमार जी ने दंडवत प्रणाम लिखा है। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की भागवतम की कक्षा में। और कैसे हैं आप और कहाँ हैं आजकल, और आप अमृतसर कब पधारेंगे? और आपका बड़ा धन्यवाद, आप रोज आ सकते हैं हमारे साथ में हमें दर्शन देने। नेहा शर्मा माता कह रही है हम अपने जीवन के रियल गोल को पहचान पाए। हाँ, ये भी बात सही है आपकी कि हम अपने गोल को पहचान पाए हैं। करुणा माता कह रही है अभ्यास और वैराग्य से भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। आपकी बात भी बिल्कुल सही करुणा माता। तो आप सभी ने बड़े अच्छे अच्छे जवाब दिए। सबसे अच्छा जवाब भावीपुरी माता का था। भावीपुरी माता जीत गई आज के क्वेश्चन की इस क्विज में। देखो, हृदय में भगवान है, ठीक है, परमात्मा रूप में कृष्ण है, कहते हैं मैं सबके हृदय में हूं। लेकिन परमात्मा फीचर जो भगवान का है उसमें वो केवल 3 चीजें करते हैं, उपदेष्टा, अनुमंत्या और दृष्टा। एक तो वो क्या करते हैं, अनुमति देते हैं। जीव आत्मा इच्छा करती है, अच्छा मुझे चलना है, तो परमात्मा अनुमति देते चलो, तो चलता है। जीव आत्मा क्या करती है, आत्मा थोड़ा ना कुछ हाथ पैर हिलाती है। आत्मा तो छोटी सी अंदर बैठी है ना, वो तो बस इच्छा करती है कि कुछ बोलना है। परमात्मा कहते बोलो, तो जो मुंह का देवता है वो बुलवाता है। आत्मा इच्छा करती है मुझे नाचना है, परमात्मा कहते नाचो, तो जो वो बैठा होता है देवता नचाने वाला, पैरों के देवता विष्णु है और मन के देवता चंद्रमा है, वो उसको नचाते हैं। तो एक तो वो अनुमति देते हैं, दूसरा वो देखते हैं, दृष्टा है। जैसे कठोपनिषद में कहा है, एक पेड़ के डाल पे 2 चिड़िया बैठी हैं। एक चिड़िया तो पेड़ के फलों को खा रही है और दूसरी उसको देख रही है। तो जो फल खा रही है वो आत्मा है और जो उसको देख रही है वो परमात्मा, और वो पेड़ का शरीर है। इस शरीर से जो हम कर्म करते हैं उसके फलों को भोगते हैं, और परमात्मा हमें देखते रहते हैं हम क्या कर रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा कार्य। और तीसरा कार्य परमात्मा का क्या है, उपदेष्टा। वो कभी कभी उपदेश भी देते हैं। जैसे हम कोई भी गलत काम करने जाते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है जिसको हम अंतरात्मा की आवाज कहते हैं, मत करो, ये गलत है, सही है, तो वो भी परमात्मा का काम है। लेकिन वो कृष्ण प्रेम जागृति में इतना काम नहीं करते। परमात्मा क्या करते हैं, केवल ये 3 चीजें करते हैं। अब भगवान का जो दूसरा स्वरूप है, अनंत रूप में, अनंत देव के रूप में, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो जब हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, जैसे भावीपुरी माता ने बताया, कथा के रूप में। कथा के रूप में कृष्ण में और कृष्ण कथा में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही व्यक्ति है। आपने कृष्ण का नाम यहां तक बताया, गुण रूप लीला नाम और कृष्ण, इनमें कोई भेद नहीं। कृष्ण में, उनके रूप में, उनके गुणों में, उनके लीलाओं में, उनकी कथाओं में, उनके नामों में, उनके जाप में कोई भेद नहीं। तो जितने समय हम कथा सुन रहे हैं तो कथा रूप में कृष्ण हमारे कानों के अंदर एंटर होके हृदय में आते हैं, और जो कथा रूप में कृष्ण जाते हैं वो साक्षात कृष्ण होते हैं, वो परमात्मा नहीं होते। आप कहोगे एक ही है, परमात्मा 3 रूप में भगवान होते हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्द थे। एक तो ब्रह्म रूप में सब जगह विराजमान है, परमात्मा रूप में सबके हृदय में, और भगवान रूप में अपने वैकुंठ धाम के अंदर है। तो जो वैकुंठ धाम में रहते हैं ना, वही अपनी कथा के रूप में अभिन्न है उससे, अभिन्नत्वान नाम नामिनो। वो हमारे हृदय में साक्षात भगवान जब आते हैं, वो क्या करते हैं, हृदय के कल्मश को दूर करते हैं और सुप्त कृष्ण प्रेम को जगाते हैं। और करुणा माता ने भी काफी अच्छा इसके बारे में बताया, सुप्त कृष्ण प्रेम कैसे जागृति होती है। और बाकी सबका भी बहुत लगभग सही उत्तर था। बेणुका माता और भी भक्तों ने बड़ा सुंदर सुंदर उत्तर लिखा। आप सभी का उत्तर लगभग सही था। आप सबका बहुत धन्यवाद, आप सभी ने पार्टिसिपेट किया इसमें। आगे जो है और भी कुछ कमेंट्स आए हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। अनंत रूप प्रभु कह रहे, प्रभु जी जल पी लो, आपका कंठ सूख गया है। धन्यवाद अनंत रूप प्रभु, आप खुद ही अनंत रूप हैं। आपके विषय में भागवत कथा चल रही है, अनंत जी के विषय में ही हम बात कर रहे हैं। आप भी अनंत रूप हैं, तो आप अनंत विस्तार करके एक रूप अपना यहाँ पे ले आइए, आप हमें पानी भी पिला दीजिए। आप तो अनंत रूप है ना, एक रूप आप यहाँ पे भी ला ही सकते हो। और कमल किशोर अरोड़ा जी कह रहे हैं, हरे कृष्णा फ्रॉम रचना माता एंड केवल आज रचना माता की तरफ से, आज दूसरी माता नहीं सुन रही है। हरे कृष्णा आपको भी। भावीपुरी माता हरि बोल कह रही है। शिवानी कल्याणी जी कह रहे, जी प्रभु जी पहले ही अंदर विराजमान है, क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं, बस उनके अंदर प्रवेश का हमें वो एहसास कराते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है शिवानी जी, भगवान तो अंदर है ही, लेकिन जब आपने जैसे कहा जागृत हो जाते हैं, तो अब हम समझ पाए आप क्या कह रहे हैं। हमने इनकी बात समझी नहीं थी। माता ये कहना चाह रही है कि हृदय में भगवान है, लेकिन जब हम कथा सुनते हैं तो उससे क्या होता है, वो जागृत हो जाते हैं। कहने का मतलब अभी वो हमें एहसास नहीं है कि वो हमारे अंदर है, लेकिन हमें फिर एहसास होने लगा क्योंकि वो है। जैसे लाइट अभी गई हुई है कमरे की, मान लो लाइट बंद हो गई, तो इस कमरे में भगवान अगर आ जाए, मैं उनको देख ना पाऊं, तो मैं कहूंगा कि भगवान नहीं है। लेकिन जब लाइट जल जाएगी तो मैं देख पाऊंगा कि भगवान है। थे वो पहले भी, लेकिन मेरी आंखें खुल गई। जिस बात को
प्रभु जी ने भी बोला था पीछे, कमल किशोर जी ने भी, कि धूल साफ हो जाएगी या लाइट जल जाएगी तो मैं देख पाऊंगा कि भगवान है। तो ये भी आपका उत्तर बिल्कुल सही है माता जी, बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा बात बताई। और हाँ, आंचल माता की तरफ से भी हरे कृष्णा आ गया। नवीन जुल्का जी ने हरि बोल कहा है, करुणा माता जी ने वेल सेट कहा है, अशोक प्रभु जी ने दंडवत प्रणाम लिखा है। इन शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। बोले ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। अंत में हम महामंत्र जपेंगे, उसके बाद आज की कथा को हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।